हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णी पांड्या और आज से हम लोग चैप्टर 4 प्लानिंग का एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, चैप्टर 4 है प्लानिंग एमसीक्यू, क्लास 12 जो से सीरीज हम चला रहे थे एमसीक्यू की। चैप्टर 3 तक हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट तक के सारे एमसीक्यूज फिनिश हो चुके हैं। अब हम लोग प्लानिंग के एमसीक्यूज करेंगे और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फिनिश करेंगे अपनी पार्ट 1 बुक। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। Radha started a home cooked food delivery dabba service. Radha started a home cooked food delivery dabba service. Her mother, who is a great cook, decided to help her. They relied on फ्रेंड्स एंड फैमिलीज फॉर ऑर्डर्स। तो ये किन के ऊपर डिपेंड है? फ्रेंड्स और फैमिली के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, उनसे ऑर्डर लेना है। राधा ने स्टार्ट किया है, क्या स्टार्ट किया? होम कुक्ड फूड डिलीवरी डब्बा सर्विस स्टार्ट करी। ओके, और हर मदर हु इज अ ग्रेट कुक डिसाइड टू हेल्प हर। उनकी मम्मी जो बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छी कुक है, उन्होंने उनको हेल्प करने की सोची है। ठीक है, and then on word of mouth as a step in the process of ensuring that activities are performed as per the plan of supplying healthy, good quality, reasonable food and earning profits। वो किस तरीके के फूड उनको सप्लाई करेंगे? हेल्दी, गुड क्वालिटी और रीजनेबल फूड करना है। ठीक है, रीजनेबल रेट के फूड करने, बहुत महंगा कॉस्टली नहीं करेंगे और उससे फिर वो अपना प्रॉफिट अर्न करने की सोचे हैं। शी डिसाइडेड टू कीप बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बेंचमार्क्स। उन्होंने क्या बेंचमार्क्स लगाए हैं? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बेंचमार्क्स। ठीक है, अपने गुड्स के towards which she would strive to work. A function of management is being discussed above. An important characteristics of functions of management is। अब बताइए यहाँ पे कौन सा functions of management डिस्कस हो रहा है? It is first function of management, it is last function of management। अब बताइए ये क्या फर्स्ट और लास्ट क्या है? ये तो ऑप्शन ही मुझे सही नहीं लग रहा है। फिर it is both forward looking and backward looking, और it is required only in business organization। तो क्या ऐसा कुछ है ये सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड होता है? ऐसा कुछ लग रहा है। राइट आंसर इज इट इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग। ठीक है, बैकवर्ड लुकिंग। जिन लोगों ने प्लानिंग को बहुत अच्छे से समझा होगा उनको क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, वो फटाक से अपना आंसर दे देंगे। ओके, चलिए अब शुरू करते, देखते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? जिसको अभी प्लानिंग वगैरह नहीं समझ में आ रही है वो मुझे जरूर बताए। मैं प्लानिंग, बिजनेस इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारे चैप्टर 1 बाय 1 यूट्यूब पे ही सेशंस ले लूंगी। ओके, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रेदर देन डूइंग। प्लानिंग क्या है? क्या बताया प्लानिंग को? एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी बताई है। फिर क्या बोला है? थिंकिंग रेदर देन डूइंग। कुछ करना नहीं होता, पहले सोचना होता है उसमें। ठीक है, थिंकिंग रेदर देन डूइंग। विच फीचर्स ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कौन सा फीचर प्लानिंग का हाईलाइट किया गया है? प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, planning is futuristic, planning involves decision making, planning is a mental exercise। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, ऐसी तो कोई मुझे नहीं लग रहा बात करी गई है। फ्यूचरिस्टिक की भी कोई बात नहीं करी गई है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, क्या कोई डिसीजन मेकिंग की बात करी गई है? नहीं करी गई। क्या बोला है इसको? यहीं से पकड़ो, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कहा गया है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कहा गया है और फिर कहा गया है थिंकिंग रेदर देन डूइंग। ज्यादा सोचना है और काम ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा सोचना है। थिंकिंग रेदर देन डूइंग। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। देन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उत्तम आयुर्वेदिक लिमिटेड
Uttam Ayurvedic Limited is an established Indian company manufacturing organic consumer goods like toothpaste and shampoos. It is planned to increase its market share from 30 to 40% in the current financial year. With expanding market of organic products, the other companies in consumer goods industry have also launched these products with organic components. The competition in the market has increased and it was found that the sales of Uttam Ayurvedic Limited come down and its market share was reduced to 23%. क्या हुआ? उत्तम आयुर्वेदिक लिमिटेड ने एस्टैब्लिश की इंडियन कंपनी क्या ऑर्गेनिक कंज्यूमर गुड्स बनाने की, जैसे कि उन्होंने क्या बनाया, टूथपेस्ट, शैम्पूज, ये सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए. फिर क्या हुआ? It has planned to increase its market share from 30 to 40%. मार्केट शेयर इन्होंने 30 से 40% इंक्रीज भी करने की सोच ली. ठीक है, इन द करेंट फाइनेंशियल. ठीक है, विद एक्सपेंडिंग मार्केट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, द अदर कंपनीज अब मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की संख्या ज्यादा हो गई तो अदर कंपनीज को भी इस बात का अंदाजा हुआ तो वो भी आ गई इसी बिजनेस में. कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज हैव आल्सो लॉन्च दीज प्रोडक्ट, तो ऐसे प्रोडक्ट उन्होंने भी लॉन्च कर दिए with organic components. The competition in the market has increased. अब मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो गया. पहले सिर्फ और सिर्फ उत्तम आयुर्वेदिक लिमिटेड कंपनी जो है गुड्स बनाती थी कैसे ऑर्गेनिक कंज्यूमर्स के लिए, फिर ऑर्गेनिक गुड्स बनाती थी, टूथपेस्ट, शैम्पू ये सब बनाती थी. फिर उसके बाद इन्होंने अपनी प्लानिंग करी थी कि मार्केट शेयर को इंक्रीज करेंगे, 30 से 40% करेंगे. फिर क्या हुआ, इनका बिजनेस थोड़ा सा एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने सोचा. ठीक है, फिर क्या हुआ, अदर कंपनीज इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज हैव आल्सो लॉन्च दीस प्रोडक्ट. अदर कंपनीज को पता चला, उन्होंने भी सेम ऐसी प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए, मार्केट में लॉन्च कर दिया. फिर अब क्या होगा, अब होगा कि कंपटीशन बढ़ जाएगा. कंपटीशन बढ़ जाएगा तो अब जो अकेले की मोनोपोली थी, अकेले सारा काम उत्तम आयुर्वेदिक संभालते थे, उत्तम आयुर्वेदिक सेल करते थे, प्रॉफिट अर्न करते थे, अब उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा. ओके, क्योंकि अब आगे मार्केट में कॉम्पिटिटर. द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट हैज इंक्रीज. इट वॉज फाउंड दैट द सेल्स ऑफ उत्तम आयुर्वेदिक लिमिटेड कम्स डाउन. तो उत्तम आयुर्वेदिक लिमिटेड की जो सेल है वो डाउन हो गई, केम डाउन, एंड इट्स मार्केट शेयर वॉज रिड्यूस्ड टू 23%. अब जहां वो 40% बढ़ाने की सोच रहे थे वहां 30 से भी कम आ गया. कितना हो गया, 23% हो गया. ओके, स्टोरी पूरी समझ में आई. आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड इन द अबव केस. अब यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ कौन सी प्लानिंग बताई जा रही है, प्लानिंग की कौन सी लिमिटेशन बताई जा रही है. प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट. प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, नहीं ऐसा कोई बात नहीं हो रही है. प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही है. प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है. यहाँ पे हुआ है कि बिजनेस आपका मार्केट जो है काफी डायनेमिक होता है ना. आप जो प्लान करके चलो जरूरी नहीं है आप वैसा ही अचीव करो. आपको मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए चीजों को चेंज करना होता है. क्लियर है. तो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, तो जरूरी नहीं है जो आपने प्लान किया हो उसी तरीके से वर्किंग चले आपकी. जिस तरीके से उत्तम आयुर्वेदिक वालों ने सोचा था कि हम अपना मार्केट शेयर 30 से 40% बढ़ा देंगे, लेकिन वैसे ही उनके और कॉम्पिटिटर्स मार्केट में उतर गए, वैसे ही गुड प्रोड्यूस करके सेल करने लगे. उनकी सेल, उत्तम आयुर्वेदिक वालों की सेल जो है डिक्रीज हो गई और उनके मार्केट शेयर्स अब 23% हो गए. जहां वो सोचते थे कि 40 तक पहुंचाएंगे वहां वो 30 से भी नीचे गिर गए. तो प्लानिंग उन्होंने करी थी ना कहीं 40 तक पहुंचाने की, लेकिन क्या हुआ, डायनेमिक होता है एनवायरनमेंट, मार्केट एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, जिस वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं. तो राइट आंसर यहाँ पे है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट. ए इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मुझे तो इसका आंसर भी बताने का मन नहीं कर रहा है, इतना इजी है. Dash provides a rational approach for setting objectives and developing appropriate courses of action for achieving predetermined objectives. क्या होगा predetermined objectives?
provides a rational approach for setting objectives सेट करने होते हैं, ठीक है। डेवलपिंग appropriate course of action, क्या क्या एक्शन लेना है appropriate, वो सारी चीजें सोचते हैं। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, पहले से ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं। ये डायरेक्टिंग में तो होता नहीं है, स्टाफिंग में भी नहीं होता, कंट्रोलिंग में भी नहीं होता। देन राइट आंसर इज प्लानिंग। ओके, ये काम हम लोग सारा प्लानिंग में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, changes or events cannot be eliminated but they can be anticipated and managerial response to them can be developed is suggested by the following importance of planning. Changes or events cannot be eliminated but can be anticipated and managerial response to them can be developed. Changes and events जो होने वाले होते हैं कहीं, वो आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप बदल नहीं सकते हो, ठीक है, एकदम खत्म नहीं कर सकते हो, कुछ कम कर सकते हो। एक अच्छी प्लानिंग से आप उनको कुछ कम कर सकते हो, ठीक है। ये कौन सी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग बताई गई है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, क्या कुछ बात हो रही है डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेशन की, मुझे तो नहीं लगता हो रही है। प्लानिंग प्रोवाइड्स इनोवेटिव आइडियाज, कुछ इनोवेटिव आइडियाज की भी यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन और प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, तो यहाँ पे कुछ डायरेक्शन की बात हो रही है कि रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। बहुत अच्छे से समझोगे, डिटेल में पढ़ोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है मेहनत करने की, यहाँ पे एलिमिनेट करने की बात किया गया है ना। चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, चेंजेस और इवेंट्स जो होने वाले होते हैं उनको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बट कैन बी एंटिसिपेटेड एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू देम, लेकिन एक अच्छी प्लानिंग करके हम उसको जो है कुछ कम कर सकते हैं, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी इज द राइट आंसर। क्लियर है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर मुझे बताइएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।